बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है, पेपर 1, जिसका नाम है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो ये आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, अगर हम बात करें CSJMU यूनिवर्सिटी ऑफ कानपुर की, तो आप सभी को पता है आपके पेपर 1 अप्रैल 2022 से कंडक्ट कराए जाने हैं और पेपर 1 आपका पहला पेपर रहेगा। पेपर पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं इस बार, और समय जो है मैंने बताया था 1 घंटा 30 मिनट का है। टोटल क्वेश्चंस 80 रहेंगे, क्योंकि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ पर हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कई सारे पार्ट को डिवाइड करके चीज़ें बता चुके हैं। ये आपका लास्ट पार्ट है, जिसमें यूनिट 4 आपको पूरी तरह से कंप्लीट करा दी जाएगी। यूनिट 4 में लगभग 100 क्वेश्चंस प्लस हैं, यानी आप मान के चल सकते हैं कि 120 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस लास्ट पार्ट में, और यहाँ से आपका यूनिट 4 और आपका पेपर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो इन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस सब्जेक्ट के नेम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, लाइन से सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद स्वाति के नाम से, जहाँ पर आपको सभी वीडियोस का लिंक प्रॉपर मिल जाता है। PDF फाइल्स भी अवेलेबल करा दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को। यूनिट 4 को हम पेपर 1 के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक है भारतीय शैक्षिक विचारक, यानी इंडियन एजुकेशनल थिंकर, जिसमें पहला है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है कि गांधी जी ने किस सन में इंग्लैंड को प्रस्थान किया था। तो 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 4 सितंबर 1887 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि गीत बौद्ध नाम के भाष्य का अनुवाद अनासक्त योग के नाम से किया था, किसने किया था। तो यह किया था मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, इनका पूरा नाम है, आप सभी को ज्ञात होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गांधी जी एक लेखक के साथ साथ थे, क्या थे। तो यह शिक्षा शास्त्री, आदर्शवादी और समाज सुधारक, ये सभी माने जाते थे गांधी जी की, अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सन 1942 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में निम्न आंदोलन आरंभ हुआ था, कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी, किस सन में की थी। तो यहाँ पर 6 का करेक्ट आंसर 5 है, सॉरी 5 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सन 1915 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न महापुरुष को भारत में सिद्ध पुरुष एवं युग निर्माता जाना जाता है, किसको जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी का पाणि ग्रहण संस्कार हुआ था, किस सन में हुआ था। तो यह हुआ था सन 1882 में, करेक्ट आंसर भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न समय तक गांधी जी का जीवन अफ्रीका के भारतीयों को स्वतंत्र कराने में बीता था, कब से कब तक। तो सन 1901 तक। करेक्ट आंसर यहाँ पर 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 पूछा है कि 10 जून 1891 को इंग्लैंड से भारत वापस लौटे, कौन लौटे। तो गांधी जी लौटे थे, करेक्ट आंसर डी हो गया 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि गांधी जी ने बैरिस्टरी उत्तीर्ण की थी, किस सन में की थी। तो इन्होंने सन 1891 में की थी। 10 का करेक्ट आंसर ए हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि गांधी जी की माता श्री का नाम क्या था। अब माता का नाम पूछ लिया, आप सभी को ज्ञात होगा, इनकी माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, गांधी जी के पिताश्री का नाम क्या था। तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। 12 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 पूछा है कि गांधी जी का जन्म निम्न स्थल पर जाना जाता है, किस स्थल पर हुआ था। तो पोरबंदर, साबरमती, सुदामापुरी, राज्य काठियावाड़, जो कि गुजरात में है। ठीक है, तो इस तरह से 13 का करेक्ट आंसर बी हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 14 कि मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 15 है गांधी जी के विषय में डॉक्टर राधाकृष्णन ने क्या कहा था, तो गांधी जी अतीत और भविष्य की देहली थे, ये इन्होंने बात कही थी। तो दोस्तों यहाँ पर हम गांधी जी से 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो भारतीय विचारक हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इनसे कितने प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, इनसे 15-16 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इनके भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे यूनिट 4 के लिए। तो पहला प्रश्न है कि गुरुदेव टैगोर का महाप्रयाण 7 अगस्त को निम्न सन में हुआ था, कब हुआ था, तो सन 1941 में, 7 अगस्त 1941 आप डेट याद कर लीजिएगा। 1 का करेक्ट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि सन 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, किस पर दिया गया था, तो गीतांजलि पर दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है गीतांजलि, तो इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि टैगोर ने शिक्षा को जीवन का माना, क्या माना, तो इन्होंने स्वतंत्रता, शक्ति और प्रकाश, ये तीनों ही माना, करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है कि टैगोर ने उच्चतम शिक्षा के विषय में अपनी निम्न में से कौन सी पुस्तक में लिखी, तो टैगोर ने उच्चतम शिक्षा के विषय में अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है। 4 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 है कि टैगोर का धर्म था, कैसा धर्म था, तो यह मानव धर्म पर आधारित था, टैगोर का 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म निम्न सन में हुआ था, किस सन में हुआ था, तो 7 मई 1861 में हुआ था। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि टैगोर ने अपने पिता श्री देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित आश्रम को एक विद्यालय का रूप दिया जिसका नाम पड़ा, क्या पड़ा, तो शांति निकेतन विश्व भारती पड़ा। 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने निम्न मासिक पत्रिका का लेखन कार्य किया, किसका किया, तो 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, भारती तथा साधना का किया, 8 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा है कि टैगोर के जीवन काल पर निम्न संप्रदाय का प्रभाव दिखता है, तो इन सभी का यानी प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोजन एवं यथार्थवाद, इन सभी का देखने को मिल जाएगा। 9 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर निम्न ग्रंथ से प्रभावित थे, किस ग्रंथ से प्रभावित थे, तो 10 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उपनिषद से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रविन्द्रनाथ इंग्लैंड से भारत वापस आए थे, किस सन में आए थे, तो सन 1881 में आए थे। 11 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है रिलीजन ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 13 है सन 1878 में टैगोर उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे, कहाँ गए थे, तो यह रूस गए थे, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रारंभिक शिक्षा का शुभारंभ हुआ था, कहाँ हुआ था, तो यह हुआ था ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में। नेक्स्ट 15 है टैगोर के पिताश्री का नाम क्या था, तो 15 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर था। तो दोस्तों यहाँ पर टैगोर से संबंधित 15 क्वेश्चंस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, इन्हें आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट विचारक गिज्जू भाई बघेला देख लेते हैं। तो ये रहे गिज्जू भाई बघेला, इनका पूरा नाम है, ठीक है, इनको मूंछों वाली अम्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो इनसे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, इनसे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते लेकिन फिर भी इनमें से कुछ हम देख लेंगे। तो पहला प्रश्न है गिज्जू भाई का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म सौराष्ट्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 2 पूछा है कि 15 नवंबर सन 1885 को जन्मे थे, कौन जन्मा था, तो ये गिज्जू भाई बघेला थे, इनका पूरा नाम गिज्जू भाई बघेला था और 15 नवंबर 1885 को ये जन्मे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 गिज्जू भाई बघेला का अध्यापन क्षेत्र रहा, कैसा रहा, तो बाल शिक्षा पर रहा, करेक्ट आंसर 3 का ए हो जाएगा। 4 है गिज्जू बालकों में विकसित करना चाहते थे, क्या चाहते थे, तो ये सामाजिक गुण, मानवीय गुण और शैक्षिक गुण, ये सभी
विकसित करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, गिज्जू भाई का विश्वास था कि बाल शिक्षा के समय आवश्यक है क्या? तो फ्रीडम यानी स्वतंत्रता आवश्यक है। 6 है, गिज्जू भाई ने निम्न सन में कानून शिक्षा ग्रहण की थी। किस सन में की थी? तो करेक्ट आंसर 6 का ए हो जाएगा। 1910 से 12 में इन्होंने कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। तो दोस्तों बस काफ़ी हैं, 5 से 6 क्वेश्चन इनसे इतने ही पूछे जा सकते हैं, यानी गिज्जू भाई बघेला से। चलिए अब देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन। स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन हमने रखे हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि विवेकानंद जी कलकत्ता छोड़कर भ्रमण पर निकले, कब निकले थे? तो करेक्ट आंसर 1 का डी हो जाएगा, सन 1888 में निकले थे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विवेकानंद जी को दीक्षित किया था, यानी किसने शिक्षा दी थी, या इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। करेक्ट आंसर 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि विवेकानंद जी का दर्शन था, कैसा था? तो इनका दर्शन सार्वभौमिकवादी था। करेक्ट आंसर 3 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पूछा है निम्न में से स्वामी विवेकानंद जी की लिखित पुस्तक है, इनमें से कौन सी है? तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मेरे गुरुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 पूछा है कि राजयोग तथा ज्ञान योग नामक 2 पुस्तकों के लेखक थे, कौन थे? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया? तो इन्होंने गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थन सबसे अधिक किया। 6 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठ्यक्रम में विवेकानंद का दृष्टिकोण क्या है? तो इनका जो दृष्टिकोण रहा है वह सामान्यवादी रहा है, ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का क्या लक्ष्य है? तो उपरोक्त सभी, यानी आत्म विकास, आत्म शिक्षा, चरित्र विकास, ये सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 9 देख लेते हैं। 9 है, चरित्र विकास में किन गुणों का विकास आवश्यक है? तो दृढ़ संकल्प और साहस, अच्छी आदतें, तपस्या और परिश्रम, ये सभी आवश्यक हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, इसका अर्थ विवेकानंद क्या बतलाते हैं? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चरित्र निर्माण, यानी 10 का करेक्ट आंसर सी हो गया। तो चलिए 11 देखते हैं। 11 है कि विवेकानंद जी का प्रारंभिक नाम था, क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था, श्री नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विवेकानंद जी की माता का नाम क्या था? तो 12 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनकी माता का नाम श्रीमती भुवनेश्वरी देवी था। फिर अगला प्रश्न बनता है कि विवेकानंद जी के पिताश्री का नाम क्या था? तो श्री विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था। 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला प्रश्न बनता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म जो है हुआ था। 14 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 15 है कि रामकृष्ण परमहंस के उत्तराधिकारी के रूप में प्रतिष्ठित हुए, कौन हुए? तो यह हुए थे विवेकानंद जी। करेक्ट आंसर 15 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, रामकृष्ण परमहंस का महाप्रस्थान हुआ, किस सन में हुआ? तो सन 1886 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 17 पूछा है कि विवेकानंद जी के पिता का देहावसान हो गया, किस सन में हुआ था? 17 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सन 1884 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण परमहंस से प्रथम साक्षात्कार किया, किस सन में किया? सन 1881 नवंबर में इन्होंने किया था। तो 18 का करेक्ट आंसर बी हो गया। 19 देख लेते हैं। 19 पूछा है, क्या आपने ईश्वर देखा है? यह प्रश्न विवेकानंद जी ने किससे पूछा था? तो 19 की बात करें 19 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यह इन्होंने पूछा महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर से। लास्ट क्वेश्चन 20 है कि अपने ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ, यह किसने कहा था? तो यह कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद से लगभग 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इन्हें मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो हमारे विचारक हैं भारती जे कृष्णमूर्ति, तो उनसे कुछ प्रश्न देख लेंगे। तो जे कृष्णमूर्ति की बात करें, ये भी एक महान शिक्षाविद थे।
या विचारक थे, इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, पूछा है जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है। तो पहले की बात करें, पहले का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। करेक्ट आंसर 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 है, माँ की मृत्यु के समय जे कृष्णमूर्ति कितने वर्ष के थे। तो ये महज 10 वर्ष की आयु के थे। 3 का करेक्ट आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। तो यह संभाषण थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 का ए हो जाएगा। 5 देख लेते हैं। 5 पूछा है, मेधा कहाँ नहीं हो सकती। जहाँ भय ना हो वहाँ पर मेधा नहीं हो सकती। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। तो जीवन को समझना यही कठिन है। ठीक है, यानी 6 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 7 है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है। तो सच्ची शिक्षा जो होगी यह हमें व्यापकता या प्रसार देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है। तो स्वतंत्र रूप से अगर बालक वातावरण में रहेगा बचपन में तो चीज़ें जल्दी सीखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार जिंदगी का क्या अर्थ है। तो सत्य की खोज करना ही जिंदगी का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारकों को उसके संबंध तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है। तो 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको डी देखने को मिलेगा, भय। नेक्स्ट 11 है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। तो नाश की ओर अग्रसर है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 11 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। तो यह है जे कृष्णमूर्ति की, यानी 12 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 13 है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो यह पूंजीपतियों से लड़ रहा है। करेक्ट आंसर 13 का बी हो जाएगा। 14 है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था। तो 12 मई 1895 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम था। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम था। अगर हम बात करते हैं 15 की तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है। तो वे प्रायः बोलते थे, संभाषण करते थे। इनके संबंध में ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो ये थे जे कृष्णमूर्ति। लास्ट है, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे, या किसको विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। लॉर्ड बेटर। तो ये जे कृष्णमूर्ति को जो है विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे। तो ये हो गए 18 क्वेश्चन। अगर हम बात करते हैं भारतीय विचारकों की तो इतने ही इम्पोर्टेंट थे। अब आगे हम देखेंगे पाश्चात्य शैक्षिक विचारक, जिसमें प्लेटो इम्पोर्टेंट है। तो इनसे क्या कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर भारतीय विचारक और पाश्चात्य विचारक जो भी हैं इनसे जितने भी प्रश्न बनते हैं कंप्लीट कर देंगे। लगभग 100-120 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 या 120 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन बनता है कि प्लेटो का अंत 347 करके दिया है, 347 करके दिया है। प्लेटो का अंत 347 ईस्वी पूर्वी तक हुआ था। तो यहाँ पर इसके ऑप्शन है कहाँ हुआ था। तो यह एथेंस में हुआ था। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, पहले का सी। दूसरा है, सुकरात का देहावसान कैसे हुआ था। तो सुकरात का देहावसान यानी जो मृत्यु है वह विष देने से हुई थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेटो ने शिक्षा ग्रहण की थी। किससे की थी। तो प्लेटो जो है वो सुकरात के शिष्य थे, इनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पिता एरिस्टोन तथा माता पेरिस्टोन के पुत्र का नाम था, क्या था। तो 4 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्लेटो था। नेक्स्ट 5 है कि 427 ईसा पूर्व एथेंस में जन्म किसका हुआ था। तो 5 की बात करें तो यह हुआ था प्लेटो का। करेक्ट आंसर यहाँ पर 5 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्लेटो प्रकृति की शक्तियों को नहीं मानता था। तो यह अंतिम सत्य को
जो है प्रकृति की शक्तियों को नहीं मानता था। 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 पूछा है कि प्लेटो ने मानव अनुभूति में किस शक्ति पर बल दिया था। तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, मन तथा तर्क शक्ति को। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि इंद्रिय गोचर जगत एक भ्रम है, केवल ब्रह्मा ही सत्य है तथा जगत मिथ्या है, यह विचार दर्शन है। किसका है? तो यह प्लेटो का विचार दर्शन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 9 है, पाइथागोरस पुस्तक के लेखक थे। कौन थे? तो प्लेटो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्लेटो की दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है, कौन सी है? तो यह थी दी लॉज। 10 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि प्लेटो ने अपने द्वारा लिखित किस पुस्तक में भावी नागरिक तथा प्रशासक की शिक्षा का वर्णन किया है। तो यह है रिपब्लिक। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है शिक्षा द्वारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम के उद्देश्य को अपनाया जाना चाहिए, यह विचार किसका है? तो यह है प्लेटो महोदय का। क्वेश्चन नंबर 13 है प्लेटो ने 437 ईस्वी पूर्व में यह संसार छोड़ दिया था, तो यानी किस कारण छोड़ा था? यह इनका देहावसान के कारण हुआ है, यानी इस समय इन्होंने अपना देह जो है वह छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्लेटो का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है प्लेटो के अनुसार मानव के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, तर्क युक्त जीवन। ठीक है, तो इस तरह से प्लेटो से लगभग 15 क्वेश्चंस बने। चलिए नेक्स्ट विचारक देख लेंगे रूसो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूसो से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, लगभग 15 क्वेश्चन इनके भी देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पहला है शिक्षा का निम्न स्वरूप रूसो ने प्रतिपादित किया था, कैसा? तो इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा के रूप को प्रतिपादित किया। 1 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि रूसो का कहना है कि निर्बलता दुष्टता की जननी है, अतः आवश्यक है कि बालक को बनाया जाए। कैसा बनाया जाए? तो शक्तिशाली हो जाएगा। 2 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि आत्म अभिव्यक्ति के परिणाम स्वरूप रूसो ने सन 1744 में अपनी शादी निम्न के साथ कर ली थी। किसके साथ कर ली थी? तो इन्होंने दासी के साथ की थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 रूसो की रचनाओं का प्रकाशन आरंभ हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, सन 1750 में हुआ था। नेक्स्ट 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक, यूपी टेट में भी पूछी गई है। एमिल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एमिल रूसो की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है रूसो की मृत्यु हुई थी, किस सन में हुई थी? तो ये हुई थी 1778 ईस्वी में। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है कि रूसो प्रथम व्यक्ति था जिसने आवाज़ उठाई थी, किसकी तरफ उठाई थी? तो 7 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रकृति की ओर लौटो। यह है रूसो का नारा। क्वेश्चन नंबर 8 है रूसो की पुस्तक एमिल की में 5 भाग, जिसमें 5वां भाग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 5वां भाग जो है 8 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गृह जीवन से संबंधित है। क्वेश्चन 9 है रूसो की शिक्षा का उद्देश्य था, क्या था? तो व्यक्तित्ववादी। क्वेश्चन नंबर 10 है रूसो पुस्तकीय ज्ञान देने के किस ज्ञान पर थे? तो इन्होंने पुस्तकीय ज्ञान को पक्ष नहीं दिया। इनके अनुसार बच्चा जो है प्रकृति में स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। इन्होंने पक्ष जो रखा वो ये रखा कि पुस्तकीय ज्ञान सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। 11 है प्रकृति द्वारा जो मार्ग निर्धारित किए जाते वे समाज द्वारा निर्धारित मार्गों से उत्तम होते, यह विचार किसका है? तो 11 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह विचार रूसो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि सरल तथा सादा जीवन जो प्रकृति के निकट व्यतीत किया जाता है सबसे उत्तम जीवन है, यह विचार किसका है? तो यह विचार रूसो का है। जब ये मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे तब आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए इन्हें अच्छे से पढ़ते जाइए। 13 है रूसो को निम्न संप्रदायवादी माना जाता है, तो रूसो प्रकृतिवादी थे। 14 है सन 1712 ईस्वी में रूसो का जन्म किस नगर में हुआ? तो जेनेवा नगर में हुआ था, यानी 14 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है कि कन्फेशन
का दूसरा भाग फ्रांस से आरंभ करके फ्रांस में ही समाप्त किया था, जो रूसो की जीवनी से संबंधित था। इस पुस्तक का नाम क्या था? तो कन्फेशन इसका नाम था। करेक्ट आंसर यहाँ पर 15 का ए हो जाएगा। चलिए, यहाँ पर रूसो से संबंधित हमने लगभग 15 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट थे बता दिए। नेक्स्ट विचारक देखते हैं। नेक्स्ट विचारक पाउलो फ्रेइरे हैं करके, फ्रेइरे हैं, पाउलो फ्रेइरे। तो इनसे संबंधित ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछते, 4-5 पूछ लेते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न है पाउलो फ्रेइरे का जन्म कहाँ हुआ था? तो पाउलो फ्रेइरे का जन्म ब्राज़ील में हुआ था। 1 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि पाउलो फ्रेइरे किसके पक्षधर थे? तो 2 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, क्रिटिकल शिक्षण से। क्वेश्चन 3 है उनकी प्रसिद्ध रचना है, यानी पाउलो फ्रेइरे की प्रसिद्ध रचना कौन है? तो दलितों का शिक्षण इनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि पाउलो फ्रेइरे ने कौन सी नई संस्कृति को जन्म दिया? तो उन्होंने मौन की संस्कृति को जन्म दिया। 4 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 5 देखते हैं। पाउलो फ्रेइरे अपने देश में किस अभियान से मुख्य रूप से जुड़े हुए थे? तो साक्षरता अभियान से ये जुड़े हुए थे। तो लगभग 5 क्वेश्चंस देख लिए हमने। मान लो इनसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो आपको ज्ञात रहे। नेक्स्ट विचारक हैं जॉन डीयूवी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये लास्ट है हमारे जॉन डीयूवी, जो कि पाश्चात्य विचारकों में है। अब इसके बाद जो है हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें से पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा है डीयूवी पुनः शिकागो विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के अध्यापक निम्न सन में नियुक्त हुए थे। किस सन में हुए थे? तो यह हुए थे 1894 में। करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन डीयूवी सर्वप्रथम मिशिगन विश्वविद्यालय में निम्न पद पर नियुक्त हुए थे। तो यह अध्यापक पद पर नियुक्त हुए थे। 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 3 है जॉन डीयूवी ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से निम्न उपाधि प्राप्त की थी। किसकी उपाधि प्राप्त की थी? तो 3 का ए हो जाएगा, PhD की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 पूछा है कि डीयूवी ने विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण की थी। कहाँ से की थी? तो वर्मांट विश्वविद्यालय से इन्होंने जो है वो विश्वविद्यालय शिक्षा ग्रहण की थी। 4 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि जॉन डीयूवी का जन्म हुआ था। किस सन में हुआ था? तो 1859 ईस्वी में जॉन डीयूवी का जन्म हुआ था। 5 का करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है डीयूवी की विचारधारा में निम्न दोनों का सम्मिश्रण देखने को मिलेगा। तो यह प्रकृतिवादी भी थी और प्रयोजनवादी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से डीयूवी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उन्होंने दोनों पुस्तकें लिखी थी, दी स्कूल एंड द सोसाइटी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, और दी स्कूल एंड द चाइल्ड। इनमें से कोई भी पुस्तक दे देगा, पूछेगा यह किस विचारक की है, तो आपको याद रखना है ये जॉन डीयूवी की पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सन 1952 में निम्न शिक्षा शास्त्री दर्शन शास्त्री का देहावसान हो गया था। किसका हुआ था? तो डीयूवी 1952 को जो है इनका स्वर्गवास हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सन 1904 में डीयूवी कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने थे। किस सन में बने थे? तो 9 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन चिंतन प्रक्रिया पर अधिक बल देना महत्वपूर्ण मानता है? तो जॉन डीयूवी। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्न में से डीवी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? तो ये सभी हैं, फ्रीडम एंड कल्चर, रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी और हाउ वी थिंक। तो ये सारी पुस्तकें याद रखिएगा जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी गई। इनमें से कोई भी क्वेश्चन मतलब पूछा जा सकता है पुस्तकों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पूछा है एजुकेशन टुडे नामक पुस्तक के लेखक। तो ये भी जॉन डीयूवी महोदय की है। लास्ट है डीवी कल्पना करना पसंद नहीं करते थे। किसमें? तो दैवी शक्ति में, क्योंकि ये भौतिकवादी थे। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे जॉन डीयूवी से संबंधित। और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमारा यूनिट 4 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यहाँ पर मेरी जितनी भी कोशिश थी कि आपका पेपर 1 कंप्लीट करा दिया जाए, तो कोशिश सफल रही। अब यहाँ पर आपके चारों यूनिट्स पूरी तरह से कंप्लीट हैं, टॉपिक वाइज, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों
आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी, स्टडी विद स्वाति के नेम से, जहां पर आपको PDF फाइल्स वगैरह भी अवेलेबल करा दी जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।